सबसे पहले आप लोग यहाँ पर है आप लोगों को है एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप प्राइवेट से लोन ले रहे हैं तो उससे अच्छा है कि आप सरकारी गवर्नमेंट की वेबसाइट से लोन लें, जिससे आप लोगों को यहाँ पर एक कम ब्याज देना पड़ेगा। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे लाइव प्रूफ के साथ देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ पर मिल चुका है लोन अभी तक। और यहाँ पर एलिजिबल एप्लीकेशन और यहाँ पर है डिसबर्स एप्लीकेशन सब कुछ यहाँ पर दिया गया, कितने हुए हैं कितने नहीं हुए हैं सारा कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे और आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ में अप्लाई करके बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को अप्लाई करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को है अप्लाई लोअर कॉम लोन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे अप्लाई लोअर कॉम लोन पे क्लिक करते हैं उसके बाद में यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। इस कैप्चा को आप लोगों को इस बॉक्स में फिल कर देना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते हैं ओटीपी आपको प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर डाल देना है। गेट ओटीपी वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई जैसे आपका हो जाता है उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को जो है चेक एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन है, 4 स्टेप में आपको फॉर्म फिल करना रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को है अपना वेंडर कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है, वेंडर कैटेगरी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर है आपको अपना आधार कार्ड जो है आपका आधार कार्ड वेरीफाई करना रहता है। टोटल ये स्टेप सारे फिल करने रहते हैं आपको। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जो स्टेप 2 है उसमें आप लोगों को अप्लीकेंट फॉर्म यानी कि फ़िल करना रहता है, डिटेल वगैरह उसमें फ़िल करनी रहती है। जो थर्ड हमारा ऑप्शन है जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि थर्ड वाले ऑप्शन में क्या करना रहता है। थर्ड वाले में आप लोगों को है डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना रहता है। जो फोर्थ है उसमें बस अपलोड फार्म होने के डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड होने के बाद में सिर्फ सबमिट करना रहता है। जैसे आपका सबमिट हो जाता है तो इसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है और फॉर्म को फिल कर लेना है। यहाँ पर है आप लोगों को है स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो कि आप लोगों का यहाँ पर है सारा कुछ अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। वार्ड नाम जो है वो सेलेक्ट कर लेना, डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप सीआईजी के मेंबर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद में जेएलजी के मेंबर हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो नाम है आपका वो आधार कार्ड से उठा लेता है। उसके बाद में फादर्स एंड स्पाउस नेम है जो वो यहाँ पर आप लोगों को डाल देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को स्पाउस या फादर्स नेम डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी आधार कार्ड से ले लेता है। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर आपका वहीं से उठा लेता है। जेंडर भी आपका उठा लेता है। उसके बाद में यहाँ पे आता है पर्सनल विद डिसेबिलिटी। अगर आप विकलांग वगैरह हैं तो यस करेंगे, उनके बाद नो कर देंगे। अगर आप माइनॉरिटी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो फिर नो करेंगे। उसके बाद में 8 टोकन नंबर यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि जो फैमिली में मेंबर हैं आपके वो कितने हैं, फैमिली मेंबर आपके कितने हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उनका सारा कुछ डिटेल वगैरह यहाँ पर 3 बॉक्स आ जाते हैं, भरना रहता है। एड्रेस एज पर ई-केवाईसी यानी कि जो आप यहाँ पर एड्रेस एज पर ई-केवाईसी है वो आपका है आधार कार्ड से ले लेता है। आधार कार्ड से ही आपका सारा कुछ यहाँ पर मैचिंग आ जाता है। सारा कुछ आपका आधार कार्ड से एड्रेस वगैरह फिल हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आप लोगों को यहाँ पर भरना रहता है और ये सारी डिटेल आपको आधार कार्ड से उठा लेता है। अब यहाँ पर है आपको नेम ऑफ फूड, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करना रहता है। जो भी आप वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं जो है सब्ज़ी वगैरह बेच रहे हैं तो वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में प्लेस कहाँ पे कर रहे हैं वो फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पर है फिक्सेड लोकेशन है आपकी या फिर चलती फिरती लोकेशन है तो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें तो फिक्सेड लोकेशन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर है आप कितने वर्ष से कार्य कर रहे हैं, मंथ और ईयर सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद में वेंडर यानी कि डेज, आप कितने दिन से मतलब कितने दिन काम करते हैं हफ्ते में। अगर आप हफ्ते भर काम करते हैं तो ओल्ड एज पे सेलेक्ट करेंगे। ओल्ड एज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे आएंगे। उसके बाद में टाइमिंग, कितने टाइम खोलते हैं कितने टाइम बंद करते हैं वो सेलेक्ट करना रहता है। उसके बाद में एरिया लोकेशन है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। नियरेस्ट लैंडमार्क वगैरह पिन कोड वगैरह यहाँ पर भर देना है। उसके बाद में आप लोगों को ये क्वेश्चन रहते हैं यस या नो, आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं पढ़कर।
उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को ये भरने के बाद में फिर नीचे आ जाना है टोटल मंथली इनकम, आपकी इनकम कितनी है मंथली वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को मंथली इनकम होने के बाद में बैंक डिटेल या आप जिसमें लोन लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर भरनी रहती है। उसके बाद में यहाँ पर आपको है डिजिटल पेमेंट करना है, करते हैं तो यस करेंगे, नहीं करते हैं तो नो पे क्लिक कर देंगे। एक्सेप्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग, आप यहाँ पर है एक्सेप्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग बैंक है जो वहाँ पर आपको बैंक लैंडिंग इंस्टीट्यूट है या ये सारा डिटेल आप लोगों को मंथली ईएमआई वगैरह फिल कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको अब मेन आता है कि लोन अमाउंट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर अगर फर्स्ट स्टेप में आपको 5 से 10 हज़ार का लोन दिया जाता है, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं सेकेंड स्टेप में आपको 20 हज़ार का दिया जाता है जो कि 12 महीने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर है आप अगर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं, सेकंड स्टेप कंप्लीट करते हैं, थर्ड स्टेप अगर आप करते हैं तो उसमें 50 हज़ार का लोन दिया जाता है और 18 महीने के लिए आपको लोन मिल जाता है। 36 महीने के लिए लोन मिलता है और 20 हज़ार वाला है वो आपको यहाँ पर है 18 महीने के लिए लोन मिलता है। तो आप यहाँ पर से है इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस है वो। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्टेप 3 में आ जाता है। स्टेप 3 में आप लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना रहता है। आप अगर यहाँ पर आप स्टेप 3 में डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर लेते हैं तो फिर आप लोगों के बाद आ जाता है जो स्टेप है 4th, यानी कि फाइनल स्टेप आ जाता है। उसमें आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में जो भी आपके यहाँ पर स्लिप वगैरह पर्ची वगैरह निकल आती है और जो भी आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह ऐड किए हैं लगाए हुए हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट और स्लिप को आपको यहाँ पर फाइल के रूप में बना लेना है। वो फाइल आपको लेकर यहाँ पर है आपने जो ब्रांच सेलेक्ट की है, नज़दीकी ब्रांच सेलेक्ट की, वहाँ पे जाना है ऑफलाइन तरीके से और वहाँ पे सबमिट कर देना है। उनसे कह देना है कि आपने यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई किया है तो आपका है लोन जल्दी से जल्दी अप्रूवल या सेक्शन हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर है जैसे आपका लोन सेक्शन हो जाता है उसके बाद में आपको ये मन में ख्याल रहता है कितना इंटरेस्ट, कितना रेट, कितना ईएमआई सारा कुछ लगेगा, तो वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर जो कि है स्वनिधि योजना है जिसके अंतर्गत लोन दिया जाता है। 10,000 रुपये का लोन आप लोगों को यहाँ पर सब्सिडी 390 रुपये की मिलेगी। उसके बाद में मंथली ईएमआई आपकी 950 रुपये की बनेगी और ये लोन आप लोगों को 1 साल के लिए दिया जाएगा। अगर आप इसे लोन को 1 साल में चुका देते हैं तो आप लोगों के लिए दूसरा लोन, दूसरी टर्म एंड कंडीशन आपको दी जाती है। अगर आप दूसरा लोन बड़ा इससे लेना चाहते हैं तो 20,000 का आपको 18 महीने का मिल जाता है। इसी प्रकार से आप लोगों को ये लोन दिया जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इससे हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करें एक प्यारा से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जान